इमेजिन, आपने सालों की मेहनत की, स्लीपलेस नाइट्स लगाए और लाखों रुपये सेव किए अपने ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब सोचिए, सिर्फ एक रिजेक्शन लेटर ने आपके सारे प्लान्स, होप्स और एफर्ट्स को पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया। शॉकिंग, राइट? लेकिन 2025 में ये रियलिटी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बिटर ट्रूथ बन चुकी है। मिसलीडिंग एड्स और इजी वीजा क्लेम्स ने स्टूडेंट्स को ट्रैप में फंसा दिया। बिना IELTS, लो ग्रेड्स, एकेडमिक गैप्स या लिमिटेड फंड्स के भी अप्लाई करने का प्रॉमिस इतना अट्रैक्टिव था कि स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर प्रिपरेशन एप्लीकेशन सबमिट करने लगे। रियलिटी चेक। लगभग 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं। एम्बेसीज अब हर एप्लीकेशन को मेटिकुलसली एसेस करती हैं। फंड्स, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी और प्रोफाइल स्ट्रेंथ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाना या पास्ट एकेडमिक्स पर भरोसा करना अब इनफ नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस जो इजी अप्रूवल के लिए पॉपुलर थे, वो अब अक्सर रिजेक्शन हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रिक्ट है और अप्रूवल्स केवल जेन्युइन, वेल प्रिपेयर्ड प्रोफाइल्स को मिलते हैं। मिसगाइडेड एप्लीकेशंस का प्राइस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेस, डिलेड करियर प्लान्स और फ्यूचर वीजा क्रेडिबिलिटी का भी रिस्क है। लेकिन होप अभी भी है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, जस्टिफाइड गैप्स और प्रॉपर फंड्स हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया स्टिल पॉसिबल है। प्रॉपर प्लानिंग, रियलिस्टिक अप्रोच और वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन से अप्रूवल चांसेस काफी इंक्रीज हो सकते हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा सिर्फ प्रिपेयर्ड, स्ट्रैटेजिक और जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए डोर खुला है। क्या आप रेडी हैं अपनी प्रोफाइल ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने और अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए? ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा रिफ्यूजल्स 2025 में स्टूडेंट्स के लिए अब एक सीरियस कंसर्न बन चुके हैं। पिछले कुछ मंथ्स में लाखों इंडियन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, लेकिन शॉकिंग रियलिटी यह है कि लगभग 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं। ये रेट बहुत अलार्मिंग है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, प्रायर इंटरनेशनल स्टडी एक्सपीरियंस और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के रिकॉर्ड के साथ अप्लाई कर रहे थे। इस रिजेक्शन सर्च की मुख्य वजह मिसलीडिंग प्रमोशंस और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं। कई एजेंट्स और एडवर्टिजमेंट्स ने ये क्लेम किया कि ऑस्ट्रेलिया अब सभी प्रोफाइल्स के लिए ओपन है और स्टूडेंट्स बिना IELTS, बिना स्ट्रॉन्ग फंड्स, एकेडमिक गैप्स या लो ग्रेड्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया का लेवल 2 असेसमेंट आया तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया कि ऑस्ट्रेलिया अब हर प्रोफाइल के लिए इजी ऑप्शन है। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। लेटेस्ट वीजा आउटकम्स ने साफ दिखाया कि एम्बेसी अब हर एप्लीकेशन को एक्सट्रीमली केयरफुली एसेस करती है और अप्रूवल क्राइटेरिया काफी टाइट हो गए हैं। मिसलीडिंग प्रमोशंस ने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया और कई लोग बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के जल्दी एप्लीकेशन सबमिट कर दिए। एम्बेसी की रियलिटी यह है कि फंड्स, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी और प्रोफाइल स्ट्रेंथ सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। फंड्स के बिना या इनसफिशिएंट फंड्स दिखाने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। यूनिवर्सिटीज अक्सर 3-6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट्स डिमांड करती हैं। बैंक बैलेंस दिखाना पर्याप्त नहीं होता। फंड्स प्रूफ में ये वेरीफाई करना होता है कि ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और इंसिडेंटल कॉस्ट्स कवर होंगे। एकेडमिक गैप्स को भी प्रोफेशनल तरीके से जस्टिफाई करना चाहिए। गैप पीरियड्स को सिर्फ मेंशन करना नहीं, बल्कि क्लियरली एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ड्यूरिंग गैप क्या एक्टिविटी की गई, कोचिंग, इंटर्नशिप्स, स्किल डेवलपमेंट या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लो ग्रेड्स भी अप्रूवल चांसेस को रिड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में इंक्लूड होना चाहिए कंसिस्टेंट एकेडमिक्स, जस्टिफाइड गैप्स, वेल डॉक्यूमेंटेड फंड्स और रियलिस्टिक करियर गोल्स। वीक प्रोफाइल होने पर अप्रूवल चांसेस नेचुरली लो रहते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अक्सर प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं क्योंकि ये चीपर और इजी अप्रूवल ऑप्शंस लगते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस अक्सर लेवल 3 में आते हैं और हिस्टोरिकली इनकी वीजा अप्रूवल रेट्स वीक रही हैं। दूसरी तरफ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, स्पेशली लेवल 1 यूनिवर्सिटीज, मेंटेन हायर अप्रूवल रेट्स, लेकिन इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्टिविटी और भी हाई है।
स्टूडेंट्स को केवल कॉस्ट या कन्वीनियंस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते समय अप्रूवल ट्रेंड्स, सेलेक्टिविटी, हिस्टोरिकल वीजा आउटकम्स और कोर्स रेलेवेंस चेक करना जरूरी है। मिसगाइडेड एप्लीकेशन से रिजेक्शन होता है, मनी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। वीजा रिफ्यूजल का फाइनेंशियल और इमोशनल इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। फाइनेंशियल लॉस में एम्बेसी फीस, प्रोसेसिंग फीस, कंसल्टेंसी चार्जेस और समटाइम्स ट्रैवल एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। टिपिकल कॉस्ट एक रिफ्यूजल के केस में 2.5 लाख इंडियन रुपीस तक हो सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और भी गंभीर है। मल्टीपल रिफ्यूजल्स का रिकॉर्ड क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है और फ्यूचर ऑस्ट्रेलियन वीजा एप्लीकेशंस की चांसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं। इमोशनल स्ट्रेस भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए हाई होता है। करियर प्लानिंग डिले होती है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है और कुछ केसेस में स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उनमें शामिल हैं बिना फंड्स प्रूफ अप्लाई करना, एकेडमिक गैप्स को जस्टिफाई न करना, लो ग्रेड्स के बावजूद अप्लाई करना, मिसलीडिंग एजेंट एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना और कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सिर्फ कॉस्ट या कन्वीनियंस पर करना। इन मिस्टेक्स से अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफाइल ऑनेस्टली इवैल्यूएट करनी चाहिए। सफिशिएंट फंड्स अरेंज करना, एकेडमिक गैप्स प्रोफेशनली एक्सप्लेन करना, जेन्युइन करियर गोल्स शो करना और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर प्रिपरेशन एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि फ्यूचर प्लानिंग को भी अफेक्ट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिनेरियोज इसे और क्लियर करते हैं। एक स्टूडेंट जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग था लेकिन फंड्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, उन्हें रिजेक्शन मिला। दूसरी एग्जाम्पल में लो ग्रेड प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करने वाले स्टूडेंट को भी रिफ्यूजल मिला। तीसरे केस में स्टूडेंट ने गैप्स जस्टिफाई नहीं किए और एम्बेसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये दिखाता है कि केवल एकेडमिक्स या प्रायर स्टडी एक्सपीरियंस ही काफी नहीं है। फंड्स, जस्टिफाइड गैप्स और जेन्युइन प्रोफाइल ही अप्रूवल की की फैक्टर्स हैं। ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज और बैकअप प्लान स्टूडेंट्स के लिए क्रिटिकल हैं। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज एक्सप्लोर करना एडवाइजेबल है। अप्रूवल चांसेस वहां कंपैरेटिवली बेटर हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज केयरफुली चूज करना चाहिए जो प्रोफाइल से मैच करें। प्रिपरेशन में टाइम इन्वेस्ट करना और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अरेंज करना क्रिटिकल है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, जस्टिफाइड गैप्स और प्रॉपर फंड्स हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी भी पॉसिबल है। प्रॉपर प्रिपरेशन और रियलिस्टिक अप्रोच से अप्रूवल चांसेस हाई रहते हैं। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल है, लेकिन ओनली विथ जेन्युइन, वेल डॉक्यूमेंटेड और फाइनेंशियली सपोर्टेड प्रोफाइल्स। 2025 में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्रूवल्स काफी टाइट हो गए हैं। मिसलीडिंग प्रमोशंस और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। 90% रिजेक्शन रेट इंडिकेट करता है कि बिना प्रॉपर प्रिपरेशन अप्लाई करना एक्सट्रीमली रिस्की है। फंड्स, गैप्स, प्रोफाइल स्ट्रेंथ और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन क्रिटिकल हैं। फाइनेंशियल लॉस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और मिस्टेक्स अवॉइड करना ही सही स्ट्रैटेजी है। अपनी प्रोफाइल ऑनेस्टली रिव्यू करें, मिस्टेक्स अवॉइड करें और रियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करें। मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मिसलीडिंग एड्स और इजी वीजा क्लेम्स पर भरोसा करना फ्यूचर प्लान्स के लिए खतरा हो सकता है। जेन्युइन अप्रोच, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वेल प्लान्ड फाइनेंशियल प्रूफ से अप्रूवल चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अब भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग और वेल प्रिपेयर्ड है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कंसिडर करना भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि रिजेक्शन का इमोशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत हैवी हो सकता है। प्रॉपर गाइडेंस और रियलिस्टिक प्रिपरेशन से स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज और करियर गोल्स एफिशिएंटली परस्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को एम्बेसी अपडेट्स और पॉलिसी चेंजेस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट अक्सर रूल्स और रेगुलेशंस अपडेट करते रहते हैं। स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और सोशल मीडिया या मिसलीडिंग एड्स पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना चाहिए। करियर काउंसलर्स और एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से एडवाइस लेना हेल्प करता है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करना क्रिटिकल है।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी असेंशियल है। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा रिजेक्शन केवल टेम्पररी सेटबैक है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑल्टरनेटिव कंट्रीज और बेटर यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करके अपने करियर गोल्स अचीव करना पॉसिबल है। पेशेंस और रियलिस्टिक माइंडसेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मिसलीडिंग प्रमोशंस और इजी वीजा क्लेम्स पर भरोसा करना कॉस्टली साबित हो सकता है। जेन्युइन अप्रोच, प्रॉपर फंड्स, जस्टिफाइड एकेडमिक गैप्स और रियलिस्टिक गोल्स के साथ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया या अन्य कंट्रीज में स्टडी वीजा सिक्योर कर सकते हैं। फंड्स और डॉक्यूमेंटेशन के प्रैक्टिकल टिप्स भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बैंक स्टेटमेंट्स अपडेटेड और 3-6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। फंड्स का सोर्स ट्रांसपेरेंट और वेरीफाएबल होना चाहिए। स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, स्पॉन्सरशिप लेटर्स या फैमिली सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली अटैच्ड होने चाहिए। एकेडमिक गैप्स और प्रायर एक्सपीरियंस को कवर लेटर में प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लेन करें। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में अप्रूवल ट्रेंड्स और स्टूडेंट फीडबैक को ध्यान में रखें। प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा रिस्कियर होते हैं, जबकि रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल रेट हायर होता है। इमोशनल और फाइनेंशियल रेडीनेस भी क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को रिजेक्शन के सिनेरियोज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल बफर अरेंज करना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन के केस में स्ट्रेस कम हो। प्रॉपर गाइडेंस और रियलिस्टिक प्रिपरेशन से स्टूडेंट्स अपने स्टडी गोल्स अचीव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन है, लेकिन ओनली फॉर प्रिपेयर्ड एंड जेन्युइन स्टूडेंट्स।